बेटा वहाँ व्हाट्सएप पे बताना, मैं पेज पे लाइव हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सारा पेज पे बता दो कि मैं लाइव हूँ। पेज पे हूँ लाइव, क्यूट बीस के उस पर। अस्सलाम वालेकुम सुजैन, अस्सलाम वालेकुम हिना, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? मेरा बहुत दिल कर रहा था आप सबसे बात करने को, क्योंकि अभी तो मतलब मैं सुबह से इतना काम नहीं है, मैं बिज़ी नहीं थी इतनी। तो मैं वैसे आप लोगों के साथ अटैच रहती हूँ मैसेंजर पे। तो इतना ज़्यादा सब शायद परेशान हैं, ज़ाहिर सी बात है, अपने अपने घरों में सब सोच रहे हैं कि ये जो मुश्किल सूरत हाल है इससे किस तरह से हमने बाहर आना है। अल्लाह ही है, अल्लाह ही लेके आएंगे इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम अफशीन, वालेकुम सलाम हिना, वालेकुम सलाम आमना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि हम डेली इस तरह से लाइव में आऊँ और हम बात कर सकें। पेज पे लाइव आए हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए, इस्लामाबाद से मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आई थी। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो एक चीज़ है कि हम एक इसको समझें, अगर इस बात को समझ जाएं कि हम क्या कर सकते हैं इस सूरत हाल अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। अरूज हमारी सेल लगी हुई है, 10% ऑफ है। इन्हीं मतलब ये 23 मार्च के लिए लगी हुई है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ आप उसको अवेल कर सकते हो। लेकिन मैं यकीन कीजिए, वालेकुम अस्सलाम सभी, क्या थोड़ा थोड़ा मेरी जान है ना, आपका मेकअप वाला लाइव रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, वो ग्रुप में है, ग्रुप में है, मैंने कल किया था। अच्छा, कल भी मैंने मेकअप किया बड़े अरसे बाद ग्रुप में। एक तो ये भी था कि टाइम है, आजकल टाइम है। दूसरा ये कि दिल बड़ा परेशान था, तो लड़कियों के साथ मिलके वहाँ ग्रुप में मेकअप कर लिया और वाकई मूड बड़ा अच्छा हो गया। वालेकुम सलाम अरूश, मैं आज यहाँ लाइव प्रोडक्ट्स के लिए करने नहीं आई, मैं कोई बिज़नेस करने नहीं आई, मैं आप सब लोगों के साथ बात करने आई हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि हम बात करें, दिल हल्का करने आई हूँ। आप लोग भी मुझे अच्छे से मशवरे दीजिए और मैं भी आपसे कुछ बात करूँगी कि ये जो हालात चल रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, हमने इसके साथ किस तरह से इस चीज़ से बाहर आना है, अपने तौर पे हमने एहतियात क्या करनी है। बाकी वालेकुम सलाम सोना, बाकी तो यही है कि अल्लाह ही आजमाइश लेके आए हैं और अल्लाह ताला ही इसको टालेंगे। बस ये आजमाइश हो, ये कोई अजाब ना हो हमारे ऊपर, और अगर ये अजाब भी है तो अल्लाह ताला से हम माफ़ियाँ मांगें, जो हमारे गुनाह हैं हम इस्तग़फ़ार करें और ये कोरोना का मजाक बिल्कुल ना बनाएं। नहीं कि मैं इस चीज़ से आप ही कोई अच्छी सी बेस बता दें। जी रिदा, मैं आपको बता देती हूँ बेटा, इस चीज़ से हम, आपने कौन सा ब्लश यूज़ किया है या इट्स नेचुरल? नहीं, मैंने ब्लश लगाया है, मैंने ब्लश कौन सा लगाया है, मेकअप रेवोल्यूशन का कोई ब्लश ऑन है, हल्का सा उसके साथ उसमें वो है, थोड़ा सा हाइलाइटर है। आप खफा है, जो हालात हैं बिल्कुल है मेरी जान, लेकिन मैं आपको सिर्फ छोटी छोटी एक दो चीज़ें बताऊंगी जो हमने एहतियात करनी है। कारोबार भी होते रहेंगे, अगर ज़िंदगी है तो कारोबार भी होंगे, अगर ज़िंदगी नहीं है तो कारोबार भी नहीं होंगे। ये जो थोड़ी सी करंट सिचुएशन चल रही है, इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। वालेकुम सलाम सना, मैं ठीक हूँ फलक, मैं ठीक ठाक। सना आप सुनाइए। इसके अंदर जो एक बहुत समझने वाली बात है वो ये है कि कुछ दिन हम अपने घरों में कैद हो जाएं, हम अपने घरों से मत निकलें। इवन अगर आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, जॉब्स पे तो ज़्यादा छुट्टियां हो रही हैं, ख़त्म हो रहा है, गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रही है कि छुट्टियां दे दी जाएं, तकरीबन सब महकमे बंद कर दिए जाएं। जिस तरह बलूचिस्तान उनको बंद करना पड़ा है, बलूचिस्तान, वालेकुम सलाम शुमाइला, जिस तरह बलूचिस्तान को उनको लॉकडाउन करना पड़ा है, एक्चुअली हम लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, हम लोग मजाक बना रहे हैं इस चीज़ को। हमें लगता है, देखिए मेरी एक छोटी सी बात मैं आपसे करूं, हमें लग रहा था चाइना में आ गया है तो पाकिस्तान में नहीं आएगा, सीधी सी बात है, हमें लगता था बहुत दूर है जी, तो कोरोना तो यहाँ पे नहीं आएगा, कोरोना वहाँ आ गया। चलता चलता कोरोना यहाँ भी आ गया। अब 500 प्लस केसेस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं,
और रजिस्टर्ड हैं, इनके टेस्ट हो रहे हैं, महंगे टेस्ट हैं। अब मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन इसका वैसे जो प्राइवेट टेस्ट है वो 7 to 8,000 है शायद। और अल्लाह से इस वक्त शदीद डरने की ज़रूरत है, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगने की ज़रूरत है, अल्लाह को मनाने की ज़रूरत है। मैं ठीक हूँ शुमाइला, आप सुनाइए। तो करना क्या है, सबसे पहले हमने कि अगर हम नहीं भी नमाज़ पढ़ते, अगर हम नहीं भी गिड़गिड़ाते, अगर हम नहीं भी रोते, अगर हम गुनाह करते हैं, अगर हमें आदत है गुनाह करने की, झूठ बोलने की, रियाकारी करने की, हमें मुनाफकत की, हमें मिलावट की, तो हम इन सब चीज़ों से अब अल्लाह इन सब गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगें। कोई भी हम गुनाह करते हैं, हम दीन से बहुत दूर हैं, उस चीज़ के लिए हम अल्लाह से माफ़ी मांगें जितनी मांग सकें। दूसरा ये कि अपने घरों में रहें, अपने हस्बैंड्स को मत जाने दें बाहर। मैंने तो अपने मियाँ को बिल्कुल बाहर जाने से मना कर दिया। मैंने कहा ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, ठीक है। अगर जान होगी तो कारोबार भी कर लेंगे, अगर जान ही नहीं होगी तो कारोबार कहाँ से करेंगे, ठीक है। बेस मैंने कोई भी नहीं लगाई, मैंने लाइट सा वो लगाया है, कॉम्पैक्ट लगाया है मेरी जान सईदा, कोई बेस नहीं लगाई मैंने, कॉम्पैक्ट लगाया है। और बिल्कुल वज़ू किया था और पढ़ रही थी, बैठी बाहर थी पहले अपने पेरेंट्स के पास, फिर मैं अंदर उठ के आ गई और मैं ना चाहते हुए भी लाइव आई हूँ। मैं जैसे बैठी हूँ मैं वैसे ही लाइव आ गई। मैं मजाक तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम बहुत बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है इस चीज़ का। मजाक नहीं उड़ाइए, अल्लाह से मैं कहती हूँ ये अल्लाह से जंग मत कीजिए। वो मैंने कल भी यही बात की थी कि कुरान शरीफ में भी हमने इतने पैगंबरों के वाक़यात पढ़े हैं, लाइक जिन कौमों पे अजाब आते थे वो क्यों आते थे कि वो अल्लाह के अजाब, जब अल्लाह का अजाब का पैगाम आता था कि अपनी कौम से कह दीजिए कि हम उनको अजाब देंगे, तो वो कौमें उन पैगंबरों का मजाक उड़ाती थी, अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाती थी कि कौन सा अजाब और कैसा अजाब, तो फिर अल्लाह ताला पलट देते थे सब कुछ। तो अभी भी यही सूरत हाल है कि हम इसको मजाक ले रहे हैं, हम इसको लाइट ले रहे हैं, हम कुछ नहीं समझ रहे कि ये क्या है। ये बहुत, देखिए खाना काबा में उम्रे बंद, हज बंद, मस्जिद नबी को बंद कर दिया गया है, इससे बड़ा अजाब क्या होगा हमारे लिए। थैंक यू मरियम, सलाम आपी, मैं ठीक हूँ उम्मे हानी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, एक आपने अपने हस्बैंड्स को कहना है कि घर से मत जाएं, लेकिन अगर वो कोई सरकारी पेश नौकरी है उनकी और उनका बहुत ज़रूरी है बाहर जाना, तो मैं आपको बताती हूँ जो बड़ा ऑथेंटिक एक तरीका है। आपने क्या करना है कि आपके जब खामंद बाहर से आएँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आप बहनों ने करना है। आपके हस्बैंड आते हैं, आपके भाई आते हैं, तो थैंक यू रिदा, वालेकुम सलाम माहम। नहीं, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, मैं आपको बताती हूँ सना, मैं इस बात पे भी बात करती हूँ। अब क्या करना है, आपके जब भाई और खामन बाहर से आए, आपने उनको एक गरम पतीले में पानी गरम करना है, पतीले में पानी गरम करना है, इतना गरम करना है कि उसकी स्टीम बने, ठीक है। जी मानो बिल्ली, अच्छा स्टीम बने बिल्कुल से इस वक्त सबसे ज़्यादा। हाँ मैं आपको बताती हूँ। अच्छा थैंक यू मेहानी। आपने क्या करना है, स्टीम करना है, पानी को बॉईल करना है और उनको बेशक किचन में आवाज़ दें, जैसे ही वो बाहर से आए उनको किचन में आवाज़ दें, उनको कहें कि टॉवल लें एक साफ़ और उसके अंदर स्टीम लें। ना भी टॉवल लें तो वो गर्म पानी की जो स्टीम है ना, वो 3-4 दफ़ा वो अपने नाक से सांस लें और 3-4 दफ़ा अपने मतलब हलक में सांस लेके जाएं, ऐसे बहुत ज़ोर से उनको कहें सांस खींचे नाक से। ये डेली जब वो घर आए आपने उनको कराना है। वालेकुम सलाम समरीन सहर। मैम जब भी चाइना में स्टार्ट हुआ था तब पाकिस्तानियों ने टिकटॉक पे बहुत बिल्कुल आप ही बातें करन है। यू नो व्हाट, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लोग जो सैनिटाइजर्स के पैसे बढ़ाने के बाद कह रहे हैं मस्जिद नबवी को बंद कर दिया। बिल्कुल आप देख लें, यही तो बात है। चले खैर ये एक अलग टॉपिक है, हर बंदे का ईमान अपना। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ मदिया, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अपने घरों की बात कर रही हूँ मैं, सेफ हमने कैसे होना है। पहले तो आपने भाइयों बेटों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए ये ज़रूर करना है कि आपने उनको स्टीम दिलानी है घर आते ही। उसके बाद उनको बार बार गर्म चाय या कहवा पी लें अगर तो अच्छी बात है। गर्म चाय टी कॉफ़ी पे रखें उनको, वो आप ज़रूर उनको, वो जब घर आएँ आपने उनका गर्म पानी उनको पिलाना है।
इलायची उबाल लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ डाल लें, टेस्ट बनाएं उसका। ये छोटी सी एक खिदमत है जो आपने अपने बच्चों की या अपने मियाँ की करनी है। नमाज पढ़ने जाते हैं पापा, वो नहीं मानते, बट कह के घर में ही पढ़ लें। बेटा मैंने आज अपने अब्बू को डांटा है, वो घर नहीं टिकते। देखें आपने उनकी पिक्चर देखी मेरे पेज पे, माशाल्लाह 5 टाइम वो मदरसे जाके नमाज पढ़ते हैं। उनका वहाँ उनके घर उनका एक मदरसा है जहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते हैं, गरीब बच्चे और इस तरह। वो वहीं उन्हीं बच्चों में जाके नमाज पढ़ते हैं। तो मैंने आज अब्बू को ये कहा, क्योंकि मेरे भाई की भी बेटी है। देखें मेरे भाई की छोटी सी बेटी है घर में, वहाँ पे 3 लोग रहते हैं, मेरे अब्बू, मेरी भाभी, मेरे 2 भाई और बस, और एक बच्ची है छोटी सी 3 साल की। तो अब्बू बाज नहीं आ रहे, नमाज पढ़ने भी जाते हैं, बाज़ार भी जाते हैं। फैसलाबाद एक रश वाला एरिया है, झांगरू बाज़ार गए हुए थे आज। तो मैंने कॉल करके उनको डांटा कि अब्बू जी आपको अपनी फ़िक्र नहीं है तो ठीक है, कि आपको अपनी ज़िंदगी की मौत की परवाह नहीं है तो ना सही। क्योंकि वो कहते हैं मैनू कुछ होने नहीं लगा या हो जाएगा, या लाइक बुजुर्ग आदमी है ना, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, मेरे अब्बू ग्रेजुएट हैं अपने वक्त के। लेकिन फिर मैंने आज उनको एक बात समझाई कि अब्बू जान आप उस बच्ची का ख्याल करें जो आपके घर में बच्ची है ना, जो आपकी बहू है या आपकी बेटी है, पोती है, उसका ख्याल करें कि अगर आपको ये बीमारी बाहर से आ जाती है तो उस बच्ची का क्या कसूर है जो घर में, जो बहू आपकी घर में, उसका क्या कसूर है। आप तो खुद पड़ जाएंगे बीमार होके, तो वो उनके लिए भी मुसीबत है, लाइक उनको भी लग जाएगी, उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने ये बात उनको कही तो उनको समझ आया, फ़ौरन उन्होंने क्लिक किया, कहते अच्छा बेटे अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं वापस चला जाता हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। आपको अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम आप अपने बच्चों का, अपनी बीवी का ख्याल कीजिए। आपको ये इस चीज़ को लाइट ना लीजिए। जिनको 500 लोगों को कोरोना हो रहा है, वो 501, 2, 3, 4 हम भी हो सकते हैं, हमें भी हो सकता है। कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो होते हुए पता नहीं लगनी, या होने के लिए उसने बता के होना है। कहीं से किसी जगह कुछ भी हम उसके विक्टिम्स हो सकते हैं, हमारे ऊपर उसका अटैक हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को बचा जाएं सिर्फ इतनी सी केयर से, बार बार हाथ धोएं, अपने घर को साफ रखें, बार बार हाथ धोएं, अपने कपड़ों को धूप लगवा लें जो पहने हैं, जो बाहर से पहन के आए हैं, या उनको धोने के लिए फेंक दें, डिटॉल इस्तेमाल करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में वो जो फरनाइल होता है उसका कपड़ा मरवाएं। अब मतलब औरत की मैं एक ड्यूटी बता रही हूँ कि अब हम औरतें होके क्या कर सकती हैं। अपने छोटे बच्चों पे हमने नज़र रखनी है। अगर उन्होंने क्रिकेट खेला है, उन्होंने बॉल पकड़ी है, उन्होंने कुछ भी किया है, तो कम से कम उनकी पॉकेट्स में हैंड सैनिटाइजर्स डालें। जी ये वायरस टीम से ख़त्म होगा। थैंक यू अस्मिता, मैं ठीक हूँ। जी फरा, ये मेरा पेज है क्यूट बीस का, आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अलाउ है, जितना शेयर करें, कोई मना नहीं है आपको ग्रुप्स में। ऐसे ही मेरे पापा कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, और हम भी फैसलाबाद रहते हैं, मैं भी ऐसे ही समझाऊंगी पापा को। बिल्कुल आपने ऐसे समझाना है कि आपको अगर अपनी परवाह नहीं है ना, तो हमें है, हमें है, हमें कुछ हो जाए, आप ये चाहते हैं। लाइक आप इसे क्यों मजाक समझ रहे हैं चंदा। 2 काम मैंने आपको पहले बताए हैं, जितने भी बहुत अच्छी बता रही हैं, थैंक यू मेरी जान नाजी। जितना भी आप, ये आपका फर्ज है। अब आप बहुत को छुट्टी आना नहीं था, जो मेरी बाहर से सिर्फ सफाई करती है, सफाई और डस्टिंग के लिए बाहर से आती है, बाकी मेरी एक घर में है, ठीक है। एक मेरा ड्राइवर मेरे घर में ही रहता है, लेकिन है क्या, जो सफाई वाली है वो मेरी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, बहुत अच्छी है, उसके 3 बच्चे हैं। मैंने आज उसको छुट्टी दी है, कल वो आएगी, सिर्फ संडे का दिन आएगी, उसको कुछ अपना काम है, कल उसने आना है। मैंने आज उसको छुट्टी दी है और उसको मैंने तनख्वाह भी उसको दे दी है उसकी पूरी। बाकी जो भी उसका मेरा सिलसिला है वो एक अलग है। आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अपनी कामों वालियों को सिर्फ 1000-2000 का अलहदा से राशन डलवा दें। गरीब आदमी सिर्फ आलू भी खा सकता है, थोड़ा सा वो आलू का रोज पानी में डाल के शोरबा भी पका के अपने बच्चों को खिला देगा, कोई चक्कर ही नहीं। उसने ऑयल के पैकेट ले लेने हैं, उसने आलू ले लेने हैं, प्याज ले लेने हैं, और उसका गुजारा हो जाएगा 10-15 दिन। मैंने, खुदा जानता है, मेरी नीयत ये थी कि उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चल के आती है, अगर का क्या बनेगा, हमारे काम की खातिर वो चल के आए और वो बीमार हो जाए तो क्या फ़ायदा।
अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। मैंने उसको बहुत समझाया है, मैंने हर बंदे को समझाया घर में, और मेरी कोशिश है कि हम सब समझें। मैं इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रही हूँ, मुझे मौत से डर नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। आप अपना नहीं तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल कीजिए। हाँ, बिल्कुल। हम अपनी नेशन की खिदमत कैसे करेंगे, हम अपनी कौम की खिदमत कैसे करेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट की खिदमत कैसे करेंगे, ये पॉइंट है इस वक्त। इस तरह है कि हम घर से बाहर नहीं निकलें, 15-20 दिन के लिए हम घरों में कैद हो जाएं, हम घर से बाहर नहीं निकलें। ओके अब्दुल आदि, आपका काशी का मेकअप आ गया जो आपने इसकी क्लास 10 मैंने नहीं लिया था, मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था। इट्स टाइम टू टेक इट सीरियसली एंड यूनाइटेड। बिल्कुल हाँ, अभी मेरे बहुत करीबी, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, हमारे फैमिली टर्म्स हैं, उनके साथ फैमिली फ्रेंड्स हैं, बचपन से हैं। हम उनका 2-3 दिन पहले उनको हार्ट अटैक आया था, तो हम उनको जिना में देखने गए थे। वो जिना में थे एडमिट ना, लाहौर। तो उनकी अभी एंजियोग्राफी हुई है, पता नहीं किसी हॉस्पिटल में। तो आज वो घर आए हैं, एंजियोग्राफी स्टंट एक उनको डला है। तो मेरे हस्बैंड मुझे सुबह कहते हैं सादिया उनका पता लेके आते हैं। ठीक है, चलो यार, पता लेके आए हैं, भी हमारे घर के पास ही। तो मैं अपने पेज पे लाई हूँ जवेरिया, मैं अपने पेज पे लाई। मैंने आज अपने हस्बैंड को समझाया, यकीन करें बंदों को पता नहीं क्या है, उनको समझ नहीं आता ये क्या चक्कर है, और वो मान भी गए। मैंने उनको समझाया कि मेरी जान बात सुने, आप अपने दोस्त को कॉल करें और उनको ये बात कहें कि मैं आपका पता लेने आना चाह रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बंदा हॉस्पिटल से भी घर आया है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है, उसने इतनी मेडिसिन ली है, उसको हमारे से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हम जो इश्क में उनके चले जाएं और उनको भी प्रॉब्लम दें। बेहतर है कि हम अपने घर बैठे और उनको ये कहें कि आपके लिए हमारी बड़ी नेक दुआएं हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लेकिन मैं नहीं आना चाह रहा, मेरे हस्बैंड को हल्का सा फ्लू हुआ है, ताकि आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, बल्कि आपके घर पे जो भी कोई आपका पता लेने आ रहे हैं आप उनको मना करें, आप अपने घर पे सेफ रहें। और क्योंकि ये हमारे में है तो ना कि कोई बीमार हो जाता है तो मेहमानदारी वहाँ बहुत शुरू हो जाती है। ज़ाहिरी बात है, ये अच्छी बात है, यही हमारे इखलाकी हमारी रवायात हैं और इनसे हम दूर नहीं हो सकते, और ये बड़ा हमें सपोर्ट करती हैं चीज़ें। लेकिन अभी फ़िलहाल ना तो किसी की खबरें लेने जाएं, ना किसी की शादियां अटेंड करें, ना किसी के खाने अटेंड करें, अपने घर में रहें और सिर्फ अपनी ड्यूटी आप पूरी कीजिए। आपके जब मियाँ घर आते हैं, आपके जब वालिद घर आते हैं, आपके भाई घर आते हैं, आपके बच्चे खेल रहे हैं, आपने उनके ऊपर नज़र रखनी है 24 आवर। आपको जब वो सो जाएं तो आप सुकून से लेटें, ये आपकी ड्यूटी है। आप अपने किचन्स को साफ रखें और अपने बच्चों को स्टीम दिलाएं, अपने हस्बैंड को स्टीम दिलाएं, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और दरूद शरीफ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें। बल्कि मैं सोच रही थी कि हम आयत करीमा शुरू करते हैं, मतलब मेरा ग्रुप है, अगर आप लोग 239 पीपल मुझे देख रहे हैं, अगर हम एक टाइम डिसाइड कर लें तो हम आयत करीमा शुरू कर लेते हैं, ताकि हम 1.25 लाख 2-3 दिन में आयत करीमा ख़त्म करें और फिर शुरू करें, फिर पढ़ें, फिर शुरू करें। तो इंशाअल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनेंगे। जब हम अल्लाह के आगे रोएंगे, जब हम अल्लाह से रब्ता करेंगे और दिल से मांगेंगे उनसे, तो अल्लाह ताला ये आजमाइश हम पे ख़त्म कर देंगे। लेकिन वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, क्या हाल चाल है आमना? गीतानू, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। ओ बाजी, खाना क्या बनाया है आज? मुझे तो रोज़ टेंशन। आमना, कितनी सीरियस बात हो रही है, तुम मजाक में हो ले रही हो। आज आलू अंडों की भुजिया बनाई है मैंने। मैं ठीक ठाक अब्दुल राफे, आप सुनाइए। वालेकुम अस्सलाम साइमा, आप कैसी हैं मेरी जान? बहुत अच्छी बात की आपने, आयत करीमा पढ़नी चाहिए। बिल्कुल आयत करीमा पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ें, कोशिश करें। और तहज्जुद का टाइम जो है ना, वो अल्लाह से मांगने का कोशिश करें, उस वक्त उठ के अल्लाह से मांगें। बाकी देखिए, कारोबार तो बहुत किए हैं, सारी ज़िंदगी किए हैं, बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं। ज़िंदगी मौत का हमें पता कोई नहीं है, कारोबार पीछे, पहले ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती। हमारी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना आए, आपने ये सोचना है। ये मत सोचें कि हमें क्या होगा, हमें कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, हमें कुछ भी हो सकता है, मेरे मुंह में खाक।
अगर जो जिनको हुआ है वो भी हमारी तरह के इंसान हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, तो इसको सीरियस लें प्लीज़। बाकी अगर बहुत शौक है शॉपिंग का, जैसे हम औरतों को होता है, तो ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट है, पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट है। लेकिन जो हालात हो रहे हैं, अगर हमने घर से निकलना बंद ना किया तो जिस तरह बलूचिस्तान लॉकडाउन हुआ है, पंजाब भी लॉकडाउन हो जाएगा, क्योंकि सेहत और सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर्स बहुत हो रहे हैं, बहुत नंबर्स हो रहे हैं ना, वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा जल्दी एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान पे बड़ा करम किया हुआ है अभी तक, या शायद लोग घरों में ही हैं बेचारे गरीब गुरबा, उनको पता ही नहीं है, और वहीं पे वो अपना कसम पुरसी की हालत में बीमारी के साथ लड़ रहे हैं। बाहर के मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में ये वायरस बहुत आराम आराम से एक दूसरे में जा रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है। लाइक 500 अभी तक हो गए हैं, जिस तरह बाहर तो हज़ारों में डेली के डेली जा रहे हैं। रात भी शब मिराज की है। अच्छा, आप ही सही कह रही हैं आप जी। इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। इस्तग़फ़ार और एक दुरूद शरीफ जो है वो तो मरने के बाद भी हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा, और ज़िंदगी में तो बनेगा। मगरिब हो गई है, मैं अभी अब अपना लाइव सेशन ख़त्म करूँगी। ज़िंदगी में तो वो हमारा मौत के बाद तो वो हमारे लिए ज़रूर बख्शिश का ज़रिया बनेगा, दुरूद पाक। लेकिन ज़िंदगी में भी वो हमारे ऊपर अपनी रहमतें और बरकतें उससे बहुत हम पे रहती हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़िए। अभी अगर आपने इस करीमा शुरू कर लेते हैं, आप मुझे बताइए कि डेली हम कितनी पढ़ सकते हैं और कहाँ पे आप लोग मुझे पोस्ट कर सकते हो। मैं कुछ ऐसा फिर व्हाट्सएप नंबर या कुछ ऐसा डालती हूँ कि जहाँ पे आप मुझे बताएं कि कौन कौन उसमें ऐड होना चाहता है और हम उसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। मैं अपनी किसी मॉडरेटर की ड्यूटी लगाती हूँ। आप ब्यूटी ऑब्सेशन मेरा ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें, मैं अभी लिंक दे देती हूँ। ब्यूटी ऑब्सेशन आप ज्वाइन कर लें तो हम अगर लाइक डेली का कोई 1000 दफ़ा भी पढ़ते हैं तो माशाल्लाह देखिए कहाँ बात जाएगी। 200 बंदा इस वक्त देख रहा है, तो आयत करीमा हम पढ़ते हैं, 1.25 लाख करते हैं रोज़ का रोज़। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे घरों से, हमारे इलाके से और हमारे मुल्क से कोरोना बहुत जल्दी चला जाएगा। अल्लाह ताला हम पे आसानियाँ करेंगे, अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमतें नाजिल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से अच्छा गुमान कीजिए, लेकिन प्लीज़ अपनी केयर खुद करनी है, अपनी केयर खुद करें। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। गर्म इलाकों में ये वायरस कम लेकिन है तो जी। हमारे सिंध भी आज लॉकडाउन हो गया है जी, बिल्कुल। बलूचिस्तान भी हो गया है, बिल्कुल। बस अल्लाह ताला, ये पंजाब इनको करना पड़ेगा, लोग सीरियस नहीं ले रहे। लोग इस तरह फिर रहे हैं मोटरसाइकिलों पे बगैर मास्क के, बाहर शॉपिंगें हो रही हैं, प्लाजाज में लोग जा आ रहे हैं, 10 बजे तक मार्केट्स खुली हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरत के तहत निकलना चाहिए। ज़रूरत बगैर किसी ज़रूरत के मत निकलें। जहाँ पे कहीं आपको जाना बहुत ज़रूरी है या आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी, वहाँ कॉल कीजिए, उनसे माजरत कीजिए कि आप नहीं आ सकते। डियर, इतनी टेंशन में तो ऑनलाइन शॉपिंग का भी मज़ा नहीं आता। फ्रॉम जर्मनी, बिल्कुल बिल्कुल। जी दो यहीं पर भी बहुत सख्ती है जी, बिल्कुल। मैं फ्रांस से हूँ, यहाँ आज 5 दिन हैं, यहाँ सब कुछ बंद है। बिल्कुल फ़ायज़ा, ये हमारी बेहतरी के लिए है ना। जब लोग बाज नहीं आएंगे, एक दूसरे के साथ हमारा कनेक्शन बहुत करीबी, हम गले मिल रहे हैं, हम हाथ मिला रहे हैं, हम पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, तो फिर एक दूसरे से जल्द तेज़ ये वायरस एक दूसरे को शिफ्ट हो रहा है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर यही हल है कि हम जब केयर ही नहीं कर रहे, बेहतर है कि हम खुद ही बगैर गवर्नमेंट के कहे हुए हम घरों में बंद हो जाएं। ज़रूरत के तहत हम बाजार जाएं, ज़रूरत के तहत हम कोई चीज़ लें। अव्वल तो 4-5 दिन की चीज़ें लाके घर में रखें, किचन में रखें, ताकि बार बार हमें बाहर जाना ही ना पड़े। किचन में ज़रूरी ऑयल ले लें, अंडे ले लें, आलू ले लें, लाइक जो आप हल्का फुल्का बना के खा सकें। और अपनी मेड्स को छुट्टी करा दें, प्लीज़ उनको छुट्टी कराएं, ताकि वो, उनका भी घर है, वो हमारी वजह से बीमार ना हो जाए रास्तों में आती जाती। कुछ नहीं होता, कुछ दिन काम ना भी करें आप तो कोई बात नहीं। अब बच्चों को साथ लगाएं, बच्चों को काम कराएं, खुद काम करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्टिव होएं, बल्कि उठें, काम करें, एक्टिव हो जाएं। अपनी काम वालियों को छुट्टी दे दें, उनको कहें आप आराम करें अपने घरों में अपने बच्चों के सर पे, और उनकी केयर करें। पता है क्या, जब वो कामों पे आती हैं ना, तो उनके बच्चे बाहर गलियों में खेलते हैं, तो अभी जो हालात हैं तो वो अपने बच्चों पे भी नज़र रख सकेंगी। बिल्कुल राहीला, अल्लाह पे अपने। मलेशिया में भी
मलेशिया में भी सकती है। अच्छी बात है सादिया अपी, आई लव योर वॉइस, थैंक यू सबा, आई लव यू टू। और मुझे सबसे बहुत मोहब्बत है, आप सब मेरे अपने हैं और मैं इसीलिए लाइव आई हूँ कि मेरा आपसे बात करने को दिल कर रहा था। माइट भी ये बातें जो हैं ये कोई आम बातें हैं, इतनी कोई आप लोगों को लग रहा हो कि ये बार बार वही बातें हो रही हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था, मुझे आपसे करनी थी और हम रोज़ करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोई अच्छा टाइम देख के रोज़ लाइव आऊँगी, हो सकता है मैं 2 दफ़ा भी लाइव आऊँ, क्योंकि मेरा दिल अपना हल्का होता है। मैं परेशान हूँ, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल हल्का होता है, मैं अल्लाह के आगे अपनी परेशानी रखती हूँ, मैं अल्लाह से रो के माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन आप लोगों से बात करना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। बाकी अजान अब हो रही है तो मैं फिर लाइव आ जाऊँ, लाइव आऊँगी। 10% तो क्यूट बीस पे भी ऑफ है, लेकिन अगर कोई लेना चाहे तो ज़रूर अवेल कर ले। अदरवाइज़ दिल बहुत परेशान है। मेरा तो मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि मेरा कारोबार है या मेरा काम है जो, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई लेना चाहे तो अभी 10% ऑफ है। हम जितना घर में रहेंगे हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल सनसन ही यहीं, जी जी बिल्कुल। नाम जिया, क्या हाल है बेटा? चलिए, आप चाहें तो ये वीडियो मेरी ज़रूर शेयर करें, अपने अपने पेजेस पे कर दें, किसी ग्रुप में कर दें, जहां भी कर सकते हैं आप इसको ज़रूर शेयर करें। और दोबारा मैं इंशाल्लाह कल लाइव आऊँगी, किसी वक्त सुबह में आऊँगी इंशाल्लाह 12 बजे 12:30 के करीब ज़रूर मैं पेज पे लाइव आऊँगी। हम बार बार ये बात करेंगे और हम पढ़ेंगे, हम लाइव पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम वैसे पढ़ लेंगे आयत करीमा, मैं कोई प्लान करती हूँ। मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे कोई हम व्हाट्सएप नंबर लेते हैं और लगाते हैं ताकि हम पढ़ाई कर सकें, ठीक है। नहीं कर सके तो अपने तौर पे तो आप आयत करीमा शुरू कर दीजिए। आप सब अपने तौर पे आयत करीमा कीजिए, रोज़ 1000 पढ़िए। अल्लाह को पता है हमने अल्लाह के लिए पढ़ना है। इंशाल्लाह रोज़ एक दफ़ा आयत करीमा 1000 100 10 तस्बीहां, आयत नमाज के बाद 2 तस्बीहां कर लें तो बड़ी बेहतरी है। अल्लाह ताला हमारी सुन लें, अल्लाह ताला हम पर रहमत करें। बस दुआओं में याद रखिएगा और सबके लिए दुआ करें, अपने लिए नहीं, सिर्फ हम सब के लिए दुआ करें। हमारी कौम इस वक्त परेशानी में है, पूरी इंसानियत इस वक्त परेशान है। तो जुल्म बहुत हो गया है, एक्चुअली हमारे माशरे में जुल्म बहुत हो गया है, तो ये जुल्म की सज़ा है। जुल्म किसी भी सूरत में हो सकता है। हम अपने आप पे जुल्म करते हैं दीन से दूर होके, हम जानवरों पे जुल्म कर रहे हैं, हम इंसानों पे जुल्म कर रहे हैं, नाजायज़ बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनका गला दबा रहे हैं, उनको कूड़ों में फेंक रहे हैं। तो ये जुल्म है और इस जुल्म की सज़ा और मिल रही है, और अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमें आजमाइश में से निकाले, ठीक है। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। चले ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया। बात लंबी भी हो सकती थी, लेकिन अभी वही मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मगरिब हो गई है, तो कि होने वाली है, वरना मैं मगरिब के बाद आ जाती। सही कह रही हैं, एक दूसरे से बिल्कुल। बहुत कल मैं इतनी फ्रेश हो गई थी ना लाइव करके, आप लोगों से बात करके, वरना उससे पहले मैं बिल्कुल रोने वाली थी, बल्कि मैं रो ही रही थी शायद। तो रोने का टाइम है, ये वाकई रोने का टाइम है, ये मजाक नहीं है, ये रोने का टाइम है। रोएं, जितना रो सकते हैं अल्लाह के आगे रोएं, बहुत रोएं, अपने बहुत रोएं, अल्लाह से रो के मांगें। तो इसी में हमारी फलाह है, इसी में हमारी भलाई। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।